हेलो दोस्तों। तो आज मैं बात करूंगा गोली दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनाने के नियम। तो इसके 3 नियम होते हैं, ठीक है। तो आइए बारी बारी से इसके नियम के बारे में हम जानेंगे। तो पहला जो नियम होता है तो इसको लिखेंगे प्रथम नियम। देखिए, प्रथम नियम के अनुसार क्या होता है, यदि देखिए ये आपका एक दर्पण ले रहे हैं जो कि हमारा ये अवतल दर्पण है, ठीक है। यहाँ पर मुख्य फोकस होता है, यहाँ पर कथा केंद्र। तो इसमें क्या होता है, पहला नियम में होता है भैया, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाती है। और दूसरा का नियम क्या हो जाएगा, मुख्य अक्ष से होकर जाने वाली प्रकाश किरणें, द्वितीय नियम क्या हो जाएगा आपका, देखिए द्वितीय नियम हो जाएगा, मुख्य फोकस से होकर जाने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। तो प्रथम नियम का है, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाएगी। और सेकंड नियम हो जाएगा आपका, मुख्य अक्ष के से होकर जाने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। देखिए जैसे ये हमने प्रकाश यहाँ से डाला, यह मुख्य फोकस से होके गई, यहाँ दर्पण पर आपतित होती है, आपतित होने के बाद यह मुख्य अक्ष के समांतर हो गई। तो आपको पहला और दूसरा नियम आशा करेंगे कि समझ में आ गया होगा। तो देखिए तीसरा नियम का है, देखिए वक्रता केंद्र से होके जाने वाली प्रकाश किरणें, कहाँ से भैया, वक्रता केंद्र से होके जाने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात पुनः उसी मार्ग में वापस लौट जाइए। तो शुरू से हम बता दें आपको पहला और दूसरा नियम। तो देखिए प्रथम नियम क्या है, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें, क्या है भैया, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होके जाती है। और दूसरा का नियम का हो जाएगा आपका, मुख्य फोकस से होके जाने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर। जैसे यहाँ पर चली मुख्य फोकस से होके गई, लेकिन यह परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो गई। और तीसरा नियम आपको हमने क्या बताया कि वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग में वापस लौट जाती है। ये तो हो गया आपका प्रतिबिंब बनने के नियम। अब हम बात करेंगे गोली दर्पण से प्रतिबिंब बनना, ठीक है, यानी अवतल द्वारा प्रतिबिंब का बनना, यानी अवतल दर्पण में किस स्थिति में कैसा बनता है, ठीक है दोस्तों। तो आइए बनाते हैं। तो देखिए अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब 6 प्रकार से बनता है। इसमें 6 स्थितियां होंगी। पहली स्थिति अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, यहाँ पर लिख दे रहे हैं आप लोग के लिए, अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, ठीक है दोस्तों। तो देखिए पहली स्थिति में क्या होता है, इसमें सभी बच्चे बहुत कंफ्यूज रहते हैं कि कहाँ पे हमारा वस्तु है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, कैसा बनेगा और उसकी क्वालिटी क्या होगी। तो आइए हम पहला अपना बनाते हैं। देखिए हमने अवतल दर्पण में बोला है भैया, तो अवतल दर्पण का देखिए इसमें हम पहले एक अवतल दर्पण ले लेते हैं और यहाँ पर हमारा मुख्य फोकस हो जाएगा और यहाँ पर कथा केंद्र हो जाएगा। और यहाँ पर हम रखते हैं अनंत, कोई वस्तु है जो कि अनंत पे है, ठीक है। तो यहाँ हम वस्तु अपना रखते हैं, यहाँ हम अपना वस्तु रखते हैं जिसमें हम 2 किरण आपस में हम डालते हैं, ठीक है, 2 किरण हम डालते हैं। तो देख रहे हैं हमने जब परस्पर 2 किरण को अवतल दर्पण पर आपतित किया तो वह जहाँ पर जो बिंदु जहाँ पे काटती है, जो बिंदु जहाँ पे
काटती है वहीं भैया उसका इमेज बनेगा, पर उसका प्रतिबिंब वहीं पर बनेगा। देखिए तो हम कहेंगे यदि वस्तु अनंत पर स्थित है, यदि वस्तु अनंत पे स्थित है तो उसका प्रतिबिंब मुख्य फोकस पर बनेगा भैया। और कैसा बनेगा, तो वास्तविक होगा, वस्तु का उल्टा होगा, और वास्तविक उल्टा वस्तु से बहुत छोटा होगा। तो हमने क्या बताया कि जब वस्तु अनंत पे है तो उसका प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा वस्तु से छोटा और मुख्य फोकस पे बनेगा। तो देखिए जैसे आप लोग के दो फ्रेंड हैं, ठीक है, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं। देखिए एक कदम अगर ई बढ़ेगा तो एक कदम इहो बढ़ेगा, अगर एक कदम ई आएगा तो एक कदम ई आएगा। मतलब कि अगर कोई दो दोस्त हैं तो वह एक लोग इधर हैं और एक लोग उधर है, मान लीजिए आपके अलग अलग गांव में हैं, तो वो कहेंगे भैया एक आधे दूर तू आओ और आधे दूर हम आ रहे हैं। तो यही इसमें क्या होगा, वही चीज़ यहाँ पे फॉलो, अगर एक कदम ये बढ़ेगा तो एक कदम यो बढ़ेगा। जैसे आइए आगे थोड़ा सा और समझते हैं क्या होता है यहाँ पे। अगर वस्तु हमारा, अब तो हम उम्मीद करेंगे कि पहला स्थिति आप लोग को समझ में आ गई होगी। तो दूसरी स्थिति देखिए क्या होता है। देखिए यदि वस्तु अनंत और मुख्य वक्रता केंद्र के बीच में हो, यदि वस्तु कहां पर हो, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में हो, तब देखिए क्या होता है। तो हम दो रेखा परस्पर डालेंगे, ये देखिए आपतित हो रही है, ये परावर्तित हो गई, और आप सभी लोग जानते हैं कि वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश किरणें उसी मार्ग में वापस हो जाती है। तो पहला नियम क्या होगा, देखिए मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर गई, और वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग में वापस हो गई। तो देख ही रहे हैं कि हमारा कुछ यहाँ पर कट रहा है, तो हमारा जो प्रतिबिंब बनेगा तो यहीं पर हमारा, अगर हम इसको लेते हैं ए बी, ठीक है, तो इसका हमारा क्या जाएगा ए डैश बी डैश। तो हमारा जो फिगर बन रहा है बाबू वो है एक ए डैश कामा बी डैश। तो कैसा बन रहा है, देखिए देखिए अवतल दर्पण है तो वास्तविक बनेगा, और उल्टा बनेगा तो वास्तविक उल्टा वस्तु से देखिए छोटा बन रहा है। कैसा बन रहा है, वस्तु से छोटा बन रहा है, ठीक है। और कहाँ बन रहा है, देखिए वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच में बन रहा है। क्यों, देखिए हमने जब वस्तु अनंत पे रखा था तो उसका जो प्रतिबिंब बना था वो मुख्य फोकस पे बना था, यानी अनंत पे था तो मुख्य फोकस पे। जैसे कि अगर हमारे हाथों को देख लीजिए, ये हमारा दोनों है हाथ, और एक कदम अगर हम इसको ये बढ़ाएंगे तो इसको देखिए ये यहाँ से क्या है यहाँ, और ये मान लीजिए अनंत है, और ये मान लीजिए आपका मुख्य फोकस। ये मुख्य फोकस से आ गया मुख्य फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में, और ये कहाँ आ गया, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में। अब ये यहाँ से उठ के चला आएगा कहाँ, वक्रता केंद्र में, तो यह उठ के कहाँ आएगा, वक्रता केंद्र में। फिर देखिए ये जब वक्रता केंद्र पे आ गया तो एक कदम और आगे बढ़ाएगा तो ये वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच चला जाएगा, यानी ई वाला हाथ हमारा जा रहा है, और ई कहाँ चला जाएगा, तब ई वाला चला जाएगा वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में। ई जाएगा मुख्य फोकस पे तो ये चला जाएगा अनंत पे, ठीक है। 5 स्थिति आपकी ऐसे ही हम आपको बता देंगे, ठीक है। तो देखिए दूसरा का वस्तु वह अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में हमारा वस्तु रखा गया है, तो इसका जो इमेज बनेगा यह मुख्य फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में बनेगा, वास्तविक उल्टा और वस्तु से छोटा बनेगा। तो देखिए अब ठीक है, आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। अब आइए वस्तु को हम कहाँ लाएंगे, वक्रता केंद्र पर। जब हमारा वस्तु कहाँ पे होगा, वक्रता केंद्र पर स्थित है। कहाँ स्थित है बाबू, वक्रता केंद्र पे। तब देखिए फिगर, देखिए तीसरी स्थिति क्या है, जब वस्तु हमारा वक्रता केंद्र पर स्थित है। देखिए बाबू जब वक्रता, देखिए एक किरण यहाँ से गई है, ए परावर्तन होकर यहाँ से ली गई, ठीक है, ए परावर्तन होकर यहाँ, देखिए वक्रता केंद्र से पे जब हमने डाला तो वस्तु हमारा आके यहाँ पे काट रहा है, तो यानी हमारा प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, वक्रता केंद्र में। हाँ तो देखिए मैं जैसे बताया था कि यदि हम वस्तु को वक्रता केंद्र पे रखते हैं तो हमारा जो प्रतिबिंब बनेगा वह वास्तविक उल्टा तो होगा, वास्तविक और उल्टा होगा, लेकिन वस्तु के बराबर। तो यदि कोई पूछता है कि आपका यदि वस्तु हम वक्रता केंद्र में रखें तो उसका कैसा बनेगा प्रतिबिंब, तो वास्तविक उल्टा और वस्तु के बराबर बनेगा, ठीक है। अब आइए ये वाला अगर समझ में आ गया होगा तो आगे प्रतिबिंब जो होगा
केंद्र और मुख्य फोकस के बीच में रखें। देखिए हम अगर वस्तु यहाँ पर रखते हैं तो हमारा जो प्रतिबिंब बनेगा वो हमारा बनेगा वक्रता केंद्र और अनंत के बीच बनेगा। कहाँ बनेगा? यदि वस्तु हमारा आ जाएगा वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच में आ जाता है तब उसका प्रतिबिंब हमारा जो बनेगा वो बनेगा आपका वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में बनेगा। कैसा बनेगा? वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा, वस्तु से बड़ा बनेगा। यानी अगर हमारा जो है वस्तु अगर हम वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच में रखते हैं तो हमारा फिगर वास्तविक, उल्टा और वस्तु से। यदि अगर वस्तु हमारा मुख्य फोकस पे हो, वस्तु कहाँ पर हो? मुख्य फोकस पे है। यदि हमारा वस्तु मुख्य फोकस पे अगर हम रखते हैं तब उसका जो प्रतिबिंब बनेगा तो वह बनेगा भैया अनंत पे। कहाँ बनेगा? देखिए अनंत से शुरू हुआ था, एक गधा यहाँ से यहाँ पहुँच गया और ये जो नीचे वाला था उसका साथी यहाँ आ गया। यहाँ पर इन दोनों का मिलन हुआ था लेकिन ये गधा दिखबे नहीं के, इसलिए इनका जो है ये आगे बढ़ गए। ठीक है, तो आइए तब इनका जो फोकस है, यदि वस्तु मुख्य फोकस पे है तब उसका प्रतिबिंब अनंत पे बनेगा, वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा और वस्तु से बड़ा बनेगा। आपको 5 स्थिति आई होप कि आपको समझ में आ गया। अब आइए अंतिम स्थिति। ठीक है, छठवीं का है यदि हमारा वस्तु जो है अनंत और मुख्य फोकस के बीच स्थित हो। कहाँ? अनंत और मुख्य फोकस के बीच स्थित है तो तब हमारा प्रतिबिंब कहाँ और कैसा बनेगा? देखिए बाबू, जब यहाँ पर बनेगा, जब हमारा ध्रुव और मुख्य अक्ष के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच रहेगा तो हमारा वास्तविक नहीं बनेगा। देखिए दर्पण के उस पार बनेगा। ठीक है, कैसा बनेगा? दर्पण के उस पार बनेगा और वस्तु से बहुत बड़ा बनेगा। वास्तविक आभासी होगा, वस्तु से बड़ा होगा और दर्पण के उस पास होगा। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगे तो आप लाइक सब्सक्राइब करिएगा और आपको जिस प्रकार का वीडियो चाहिए, बायो हो या केमिस्ट्री हो या फिजिक्स, तो हम आपके लिए वीडियो बना सकते हैं यदि आप हमको कमेंट में बताएंगे तो। धन्यवाद।